जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शीनम है और संगत जी, मेरे को ना गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मेरे को ना गुरु जी ने पहले भी काफ़ी टाइम पहले बोला था कि तू हर शुक्रवार अपने घरे सत्संग करया कर। तो संगत जी, मुझे लगा था कि सत्संग जो हम घर पे सत्संग करते हैं, वही सत्संग गुरु जी ने मुझे करने के लिए बोला है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने जो सत्संग हम ये रिकॉर्ड करके भेजते हैं, ये वाला सत्संग भी गुरुजी ने मुझे शेयर करने के लिए बोला था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू 16 शुक्रवार सत्संग तूने शेयर करना है। तो संगत जी, मैंने अपने घर पे तो 2 फ्राइडे को सत्संग किया था। संगत जी, मैं 1-1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी के सत्संग कर लेती थी। लेकिन जो ये वाला सत्संग होता है, जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रिकॉर्ड करके, तो संगत जी, ये सत्संग मैं शेयर नहीं करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था। लेकिन गुरुजी के उसके बाद भी मेरे पास कंटिन्यू मैसेजेस आते रहे कि मैं तेनू कितनी बार कहा है कि तू सत्संग शेयर कर, तू करदी नहीं है। तो संगत जी, मेरे को ना पहले तो वही वाले ही सत्संग लगे थे, तो इसलिए मैं वो वाले सत्संग तो संगत जी, मुझे 2 फ्राइडे हो गए मैं कर रही हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी बोला था, ये मुझे संगत जी कल ही पता चला, कल फ्राइडे था संगत जी। और ये जो मैं सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, मैं सैटरडे को कर रही हूँ। फ्राइडे को गुरुजी ने मुझे फिर सुबह-सुबह मैसेज दिया कि तेनू मैं वार-वार कहना कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी को कहने लगी कि गुरु जी, मैं तो सत्संग करदी हाँ, तुसी फिर मैनू वार-वार कहंदे हो सत्संग कर, सत्संग कर। तो संगत जी, फिर मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया। तो संगत जी, उसमें गुरु जी ने आंटी जी को बोला था कि उन्होंने ना थर्सडे को यानी कि गुरुवार को अपने सत्संग को शेयर करना है। उनके पास गुरु जी ने गुरुवार का दिन आंटी जी को दिया था। लेकिन संगत जी, मेरे पास गुरु जी का जो मैसेज आ रहा था वो फ्राइडे के लिए आ रहा था, यानी कि शुक्रवार के दिन। गुरु जी मुझे कहते थे कि शुक्रवार नू शुकराना करया कर। तो संगत जी, मैं अपने घर पे 1 घंटे का सत्संग करती थी। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग जब सुनवाया कि जिसमें आंटी जी को गुरुजी ने बताया था कि थर्सडे को घर पे भी सत्संग करना है और रिकॉर्ड करके भी सत्संग शेयर करना है। संगत जी, तो फिर मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें मुझे मेरे जो सवाल था, जो डाउट मेरे मन में चल रहा था, तो संगत जी वो गुरुजी ने क्लियर किया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 16 शुक्रवार सत्संग करने को बोला है, जिससे मैं 16 शुक्रवार अपने घर पे भी सत्संग करती हूँ, करूँगी, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किए हैं। और संगत जी, 16 ही शुक्रवार मैं रिकॉर्ड करके भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो मैं शुरू करती हूँ। अगर संगत जी, सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी जो बुलवाएँगे, जो गुरुजी आज्ञा देंगे संगत जी, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस सत्संग में गुरुजी जिस भी संगत के सवाल का जवाब गुरुजी देना चाहेंगे संगत जी, वही सत्संग आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया था कि तू 16 शुक्रवार सत्संग शेयर करना है, तो संगत जी मुझे यही था कि चलो मैं 16 शुक्रवार मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था, सॉरी संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तू 16 शुक्रवार शुक्राना करना है। तो संगत जी, मैं वही सोचती थी कि अपने घर में सत्संग कर लूँगी और बस मेरे को कुछ वो नहीं है कि कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ। जब संगत जी, मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया कि सत्संग रिकॉर्ड करके भी भेजना है, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, तो संगत जी मैं एक बार को तो सोचने लगी कि मैं 16 शुक्रवार कौन-कौन से सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये मेरे लिए काफ़ी मुझे मतलब मुश्किल लग रहा था, माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें ना एक आंटी जी बोल रहे थे कि जैसे हम ना अपना सत्संग बोलते हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा दूसरा सत्संग है, ये मेरा तीसरा सत्संग है, मतलब हम काउंट करते हैं सत्संग को। तो उन आंटी जी ने बताया कि आपको ना कभी भी सत्संग को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं
गुरुजी जो अपनी कृपा बरसाते हैं वो कभी भी काउंट करके नहीं बरसाते। वो भी तो बेशुमार हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। कई ब्लेसिंग तो संगत जी हमारे लिए वो होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि गुरुजी ने कब हमें ब्लेस कर दिया। तो संगत जी जब वो मैंने सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगी, हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा माँगी कि गुरुजी मैं तो मतलब आपने मुझे 16 सत्संग शेयर करने को बोला और मैं कितनी जल्दी घबरा गई। लेकिन आप जो हमें ब्लेस करते हो तो उसका तो हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो संगत जी गुरुजी ने अपने आप मुझे बोला कि तू सत्संग कर, बाकी मैं जाना मेरा काम जाने। तो संगत जी अब भी मैं जो बोल रही हूँ वो जो गुरुजी मेरे मुँह से निकलवा रही हैं संगत जी वही मैं बोल रही हूँ। आवाज़ ज़रूर मेरी है संगत जी लेकिन जो थॉट है, जो विचार हैं वो सब सारे के सारे गुरुजी के हैं। वो तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने किस संगत के सवाल का जवाब उन तक पहुँचाना है। हो सकता है संगत जी कई संगत को इतने से सत्संग में ही अपने सवाल का जवाब मिल गया हो और हो सकता है संगत जी जिस संगत के कर्म बहुत सख्त होते हैं संगत जी, उनको हमेशा अपने जो सवाल का जवाब होता है संगत जी, वो हमेशा आखिर में मिलता है। और संगत जी मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ जब भी मैं ना अपना सत्संग मतलब जब भी मैं सत्संग को सुनती होती थी, तो संगत जी मेरी ना एक मैंने रूटीन बनाया हुआ है कि मैं जितने भी सत्संग मेरे को सुनने मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, जितने भी सत्संग मैं दिन में सुन सकती हूँ, संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि संगत जी हम वही हमारा पापी मन है, जो हमें कई बार इन सब चीज़ों से दूर करता है। तो संगत जी कई बार ना मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि आज मैं ना सत्संग नहीं सुनूँगी। मतलब मैंने एक सुबह अपना जो मतलब एक होता है ना कि हमने अपनी ड्यूटी लगा दी है कि गुरुजी ने सत्संग हमारे सामने लाए, हमने सुन लिया, उसके बाद मैं नहीं सुनूँगी। मतलब कई बार मन आ जाता है। तो संगत जी मैं ना कई बार ऐसे सोचती थी कि आज ना मैं अपना सत्संग मतलब ना मैं कोई सत्संग नहीं सुनूँगी। मैंने आज सुबह ना थोड़ी देर सुन लिया था। तो संगत जी फिर गुरुजी कोई ना कोई ऐसा मैसेज देते हैं कि अगर ਅੱਜ तू अपने सवाल ਦਾ जवाब ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ सत्संग सुन। तेरे कष्ट ਆ सत्संग सुन के ही खत्म होਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ चीज़ रखी हुई है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ब्लेसिंग्स रुकियां हुई हैं। तो संगत जी कोई ना कोई इस तरह का मैसेज मेरे सामने, इस तरह का सत्संग मेरे सामने आ जाता कि मुझे गुरुजी बार-बार फोर्स करते थे कि तू सुन, सुन, सुन। तो संगत जी जब मैं सत्संग को शुरू करती थी पहले तो देखो संगत जी जब हमारा मन इस तरह से डामाडोल होने लग जाता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर ही करें। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमारे जब कर्म कटवाने होते हैं तो संगत जी गुरुजी कोई ना कोई रास्ता अपने आप बनाते हैं। हमारे सामने इस तरह के संगत जी सत्संग या थंबनेल हमारे सामने आते हैं संगत जी, जिससे हमारा खुद का मन होने लग जाता है कि नहीं एक बार तो मैं ओपन करके देखूँ। है ना संगत जी? ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा मन है हमें कहते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम अपने रब को याद करते हैं तो ये मन बीच में बाँधा डालता है। वही चीज़ है संगत जी, हमें फिर गुरुजी कोई ना कोई इस तरह का दिखाते हैं मैसेज कि हमें लगता है कि नहीं हमें सुनना चाहिए। संगत जी तो कई बार तो ऐसे होता है कि ना जब मैं बड़े दिल से सत्संग को सुनती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सत्संग सुनना है मतलब मैं एक सत्संग को एक ड्यूटी नहीं समझ के मन से जब सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तब तो हमेशा मेरे साथ हुआ है संगत जी, तब तो हमेशा ही मेरे सामने ना जो मेरा सवाल होता है उसका जवाब मुझे संगत जी मतलब 1-2 मिनट में ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं सत्संग को पूरा सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा जवाब मुझे मिल गया तो अब मैं सत्संग को बंद कर दूँगी। नहीं संगत जी, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए क्योंकि संगत जी ये तो हमारे सवाल का जवाब मिला है जो कर्म कटवाने हैं गुरुजी ने। संगत जी वो तो पूरा सत्संग सुनवा कर ही कटवाएँगे। और संगत जी जब मैं बड़े ही बेदिल से सत्संग को सुनती हूँ ना कि जब मेरे मन में कोई डाउट चल रहा होता है या फिर मेरे मन में कोई सवाल चल रहा होता है और मेरा मन नहीं होता सत्संग सुनने का। संगत जी तब मैं ना पूरा-पूरा सत्संग सुन लेती हूँ
और ना जब लास्ट का 5-7 मिनट का सत्संग रह जाता है, तो मेरे मन में आता है कि ना आज तो गुरुजी ने ना ऐसे ही मुझे सत्संग सुनवा दिया, इसमें मेरे कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। और संगत जी वही आखिरी 5 मिनट में या आखिरी 3 मिनट में संगत जी मेरे जो मन में सवाल होता है उसका जवाब मुझे गुरुजी देते हैं, क्योंकि गुरुजी संगत जी मेरे सत्संग सुनवा-सुनवा कर कर्म कटवाते हैं। संगत जी हमें कभी भी सत्संग को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारा मन है जो हमसे बेजबरदस्ती करवाता है कि तू सत्संग ना सुन, हमें दूर करता है हमारे गुरुजी से। लेकिन संगत जी नहीं, हमें हमेशा हमारे गुरुजी की वड्याई सुनने का जब भी मौका मिले, करने का जब भी मौका मिले, हमें करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। संगत जी मैं ना हमेशा एक दिन संगत जी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना जब जैसे ना मैं सुबह मैं ना काम-कुम वगैरह करके अपना जब फ्री हुई तो मैं ना सत्संग सुनने लगी। और संगत जी उसमें ना मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैंने कहा कि अभी मैंने ना कल ही सत्संग शेयर किया है। तो अब मैं रोज़-रोज़ क्या ही तो सत्संग शेयर करूँ, कोई बात नहीं मैं 1-2 दिन में कर दूँगी। संगत जी उसके बाद ऐसे करते-करते शाम हो गई, रात हो गई। संगत जी जब रात को मैं अपना किचन का काम वगैरह ख़त्म करके मेरा ना हमेशा का संगत जी ऐसे ही रहता है कि ना मैं हमेशा नाइट के टाइम पे अपना सत्संग को शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट के टाइम में करूँ, क्योंकि संगत जी डे के टाइम में ना एक तो शोर होता है, उसमें ना आवाज़ फिर क्लियर नहीं आती। कई बार मैंने ना संगत जी सुबह के टाइम में अपने सत्संग शेयर किए हैं, तो उसमें ना हमेशा आवाज़ की कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है। तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आती, फिर संगत जी मुझे रिपीट में कई बार सत्संग को शेयर करना पड़ता है। और संगत जी हमारा जो घर है वो भी ना ऑन रोड है, तो ट्रैफ़िक वगैरह जाती है ना, तो संगत जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि या तो मैं रात को सत्संग को शेयर करूँ या अमृत वेला करूँ। तो संगत जी वो गुरुजी का जो भी हुक्म होता है, अगर गुरुजी कहते हैं कि नाइट को करना है तो मैं नाइट को कर देती हूँ, अगर गुरुजी मुझे अमृत वेला उठाते हैं तो मैं अमृत वेला में कर देती हूँ। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना गुरुजी ने कहा कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं ना ऐसे ही पूरा दिन टालती रही कि अभी नहीं करूँगी, अभी मैंने कल ही किया है। तो संगत जी फिर मैंने नहीं किया, रात हो गई। रात को ना मैं वैसे ही जैसे ना मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ना हमेशा रात को सत्संग सुन के ही सोती हूँ। तो संगत जी मैं ना मतलब अपना सत्संग वगैरह सुन रही थी, और ना संगत जी उस सत्संग में ना एक आंटी जी बता रहे थे कि ना किस तरह से गुरुजी ने उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो बीमारी थी वो काटी थी। गुरुजी ने उन्हें ना स्ट्रांगली बोला कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरी बहुत बड़ी बीमारी कटनी है। और संगत जी फिर ना मेरे को ना रियलाइज़ हुआ संगत जी काफ़ी टाइम से ना मेरे एक हाथ में ना बहुत दर्द रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि किस वजह से। संगत जी मैंने ना 1-2 बार डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि वैसे ही जैसे आपने कोई ना हैवी चीज़ उठा ली होगी तो इसलिए आपके दर्द हो रहा होगा। संगत जी मैंने एक्स-रे वगैरह भी करवाया, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन फिर संगत जी क्या हुआ कि धीरे-धीरे ना मेरे हाथ पे सेंटर में ना एक गाँठ बननी शुरू हो गई। तो संगत जी वो भी मैंने दिखाई, तो उसका भी मतलब उन्होंने टेस्ट तो नहीं किए संगत जी, एक्स-रे वगैरह किया, तो उसमें ना यही आया कि कोई स्वेलिंग है आपके, मतलब उसमें कोई गाँठ नहीं आई, लेकिन संगत जी वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही थी। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे ना जैसे उस सत्संग से ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरी बहुत बड़ी बीमारी है जो मैं कटनी है। तो संगत जी देखो गुरुजी ने ना जब हमसे सत्संग शेयर करवाना होता है तो संगत जी गुरुजी हमें ना किस-किस तरह से हिंट देते हैं कि तेरे कोई बीमारी है जो मैं कटनी है और तू सत्संग शेयर कर, शुकराना कर, ताही तेरी वो बीमारी कटी जाएगी। तो संगत जी मैंने ना उसी वक़्त वो सत्संग पहले तो मैंने पूरा सुना, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर ब्लेसिंग्स हमें पूरी नहीं मिलती गुरुजी की। तो संगत जी मैंने वो सत्संग को पहले पूरा सुना, उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के आगे बैठ के अपने सत्संग को शुरू किया, और संगत जी जो भी मेरा सत्संग था वो मैंने शेयर किया। मैंने इससे पहले भी संगत जी जो सत्संग शेयर किया है, उसमें मैंने वो सारा सत्संग शेयर किया था, और संगत जी उसके बाद जब मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया, तो मेरे पास ना संगत जी उसके 2-3 दिन बाद गुरुजी का ना मैसेज आया मेरे को कि ना ਤੈਨੂੰ कैंसर वर्गी बीमारी तो मतलब बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, तेरे ते बहुत ਵੱਡਾ कर्ज ਸੀ जो मैं सत्संग शेयर करवा के तेरा कटवा देता। संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो संगत जी मेरे को मतलब
इतना वो हुआ कि गुरुजी आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। सिर्फ थोड़ी देर हमसे गुरुजी अपनी वडियाई करवा के संगत जी इतनी बड़ी-बड़ी हमारी जो बीमारियाँ हैं संगत जी वो काट देते हैं। और हम क्या करते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे ही संगत जी हम करते रहते हैं, लेकिन हम गुरुजी की महिमा का गुणगान नहीं करते। संगत जी गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ा सत्संग करो। गुरुजी ये नहीं कहते कि बहुत छोटा सत्संग करो। गुरुजी ये कहते हैं कि आप जितना कर सकते हो। संगत जी ये हम पे होता है कि हम कितना सत्संग कर सकते हैं, हम गुरुजी की वडियाई में कितना कह सकते हैं। वैसे तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी की वडियाई हम सुबह-शाम उठते-बैठते, चलते-फिरते करते रहें वो भी कम है। लेकिन जन संगत जी जब हमें सत्संग शेयर करने की बारी आती है, तब हम क्या करते हैं 2-2 मिनट के सत्संग शेयर कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो गुरुजी का शुक्राना कर दिया। संगत जी जो गुरुजी हमें इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से, इतने बड़े-बड़े कष्टों से संगत जी गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस कर देते हैं, हमें हमारे वो कष्ट काट देते हैं। संगत जी गुरुजी तो नहीं हमें कहते कि तेरा इतना बड़ा कष्ट मैं कटिया, तो संगत जी गुरुजी तो हमें बताते हैं कि किस तरह से मैंने वो काटा है। सिर्फ सत्संग शेयर करवा के। संगत जी हमें सच में मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप बड़ा सत्संग शेयर करो या छोटा सत्संग शेयर करो, लेकिन हाँ, जितना हम कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि गुरुजी आप ना मेरे में ना हिम्मत दिया करो। बस आप मेरे को ना अपनी तरफ से जो आप कहलवाना चाहते हो ना संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी की वडियाई में जितना बोल सकूँ गुरुजी की वडियाई में जितनी कर सकूँ संगत जी मैं करूँ। और संगत जी गुरुजी की वडियाई तो हम जितनी करते हैं उतने ही हमारे जो कर्म हैं वो कटते हैं। संगत जी मैं ना जैसे कई बार ना होता है कि हर परिवार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मतलब अप एंड डाउन तो संगत जी लाइफ में चलते ही रहते हैं। संगत जी एक दिन ना मेरे अंकल जी घर पे आए, मतलब शाम को काम वगैरह से, तो ना वो बड़े ही उदास से थे। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? संगत जी वो भी ना गुरुजी को मानते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। मतलब कभी भी उन्होंने शो नहीं किया कि हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ। लेकिन जैसे मैं कई बार संगत जी जैसे हम दोनों ही रहते हैं और संगत जी जब मैं कई बार उन्हें बोल देती हूँ कि जैसे मुझे पीरियड्स वगैरह आए होते हैं, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि आज भोग आप लगा दो गुरुजी को, गुरुजी की आरती आप कर दो, जोत आप कर दो। तो संगत जी वो कर देते हैं, मतलब कभी मना नहीं करते। लेकिन कभी वो ऐसे भी शो नहीं करते कि जैसे हम बोल देते हैं ना कि हमें गुरुजी पर बहुत विश्वास है, मतलब हम सारा दिन गुरुजी के बारे में बोलते रहते हैं, वो इस तरह से शो नहीं करते। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना अंकल जी जैसे शाम को काम से घर पे आए, तो बड़े उदास से थे। मैंने उन्हें ना 1-2 बार पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो संगत जी उन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो ऐसे ही बोले कि कुछ नहीं बस वैसे ही थक गया हूँ। लेकिन मुझे पता था कि कोई ना कोई बात है जिसके कारण ना वो उदास हैं, लेकिन वो मेरे से शेयर नहीं कर रहे। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह खा के फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बात है? संगत जी इतनी देर ना जैसे हमने खाना वगैरह खाया और संगत जी हम बैठे थे और मेरे ना अंकल जी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे जैसे, देख रहे थे, तो उन्हें ना इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज आया कि जो ना तेरी ज़िम्मेवारियाँ है ना घर ਦੀਆਂ ज़िम्मेवारियाँ, ਉਹਨੇ तेरे चेहरे दी ना खुशी छीन लित्ती। तो संगत जी वो ना मेरे को दिखाने लगे कि ये देख गुरुजी मेरे को क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सही बात है, फिर गुरुजी ने तो सही बोला है, आप ऐसे बिना बात की छोटी-छोटी बातों की टेंशन ले लेते हो। संगत जी एक्चुअली ना मेरे अंकल जी अकेले मतलब बेटे हैं और उनकी ना 3 सिस्टर्स हैं। यानी कि मेरी 3 सिस्टर इन लॉज़ हैं, तो संगत जी उनमें से ना 2 तो मैरिड हैं, 1 अभी अनमैरिड है। और जैसे मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और संगत जी हम दोनों ना जैसे बाहर रहते हैं, मेरे अंकल जी जॉब करते हैं, तो संगत जी उन पे ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने ये भी घर देखना और संगत जी वहाँ पे भी उन्होंने पूरा खर्चा वगैरह देना। मेरी जो छोटे वाली सिस्टर इन लॉ है, वो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उस उनके खर्चे फिर आगे जैसे उसकी शादी करनी है, तो संगत जी उन पे ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जिसके कारण ना वो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो संगत जी जब गुरुजी का उनको मैसेज आया,
तो मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा देखो अब तो गुरुजी भी कह रहे हैं, अब तो आप सही हो जाओ। तो संगत जी फिर वो हँसने लग गए। और संगत जी इस तरह से देखो गुरुजी ना हमें हर पल देख रहे हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कहते हैं ना कि अगर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पे होता है, तो साक्षात गुरुजी हमारे घर पे विराजमान होते हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। और ना गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं। संगत जी उन्हें पता है हमारा अच्छा-बुरा, सही-गलत उन्हें सब मालूम है। संगत जी गुरुजी ना कभी भी अपने बच्चों को अ, कभी भी उदास नहीं मतलब देख सकते। जब कभी भी ना हमारा मन थोड़ा-सा उदास हो जाता है, तो गुरुजी किस तरह से ना हमें कोई न कोई मैसेज देकर हमें कह देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना करया कर। संगत जी जैसे ना अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा जैसे ब्लैक-ब्लैक सा होने लग गया था। संगत जी पता नहीं क्यों, तो फिर गुरुजी ने मुझे कई सत्संग ऐसे भी सुनाए कि ना जो ब्लैक मैजिक के कारण तेरे साथ ऐसा होता है। तो संगत जी देखो मैं ऐसे किसी के बारे में तो नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरी जो इन-लॉज़ फैमिली है संगत जी सभी बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती। तो संगत जी मैं फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको ही देखना है कि अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो वो आपने ही ख़त्म करनी है, आपने ही सब करना है। तो फिर संगत जी गुरुजी ने कई चीज़ें करने को बोला, कि जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था एक बार संगत जी जिससे ना मेरे अंकल जी भी ना थोड़े-से परेशान थे। और मेरे को मैं ना एक दिन ऐसे ही बैठी थी, तो मेरे अंकल जी ना उदास से थे, तो मैंने ना अपने अंकल जी को बोला, तो मेरे को ना गुरुजी का मैसेज आया कि ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ना नज़र लगी हुई है। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि गुरुजी जिस घर में आप हो वहाँ क्यों नज़र लगनी? तो संगत जी फिर गुरु जब हम ऐसी बातें करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमें इन सब बातों का भी जवाब देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ना ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਾਈ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। जब आपको खुद अपने घर में ये चीज़ें महसूस हों, तो आपको क्या करना चाहिए, एक नारियल लेना चाहिए। उसको जो भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे अब मैं और मेरे अंकल जी रहते हैं, तो हम दोनों ने अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उसे ना किसी मंदिर में चढ़ाए आना था। तो संगत जी ये गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था। हो सकता है संगत जी ये मैसेज किसी और संगत के लिए भी हो। संगत जी तो फिर मैंने संगत जी वैसे ही किया। गुरुजी ने मुझे सैटरडे वाले दिन बोला था, यानी कि शनिवार के दिन आपने एक नारियल लेना है और 7 बार अपने सिर से वार के, अपने परिवार वालों के सिर से वार के और उसे ना मंदिर में चढ़ा के आना है। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया और संगत जी उसके बाद मैंने खुद महसूस किया कि मेरे अंकल जी ना मतलब खुश-खुश रहने लग गए। तो संगत जी गुरुजी ना इस तरह से हमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई उपाय बता देते हैं संगत जी, जिससे हम थोड़े बहुत परेशान होते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प हो सके। संगत जी अभी ना थोड़ा टाइम पहले मेरे अंकल जी ने ना कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे। संगत जी जैसे होता ही है कि उनको ये चिंता थी कि जैसे अब उनकी सिस्टर की मैरिज करनी है, तो होता ही है संगत जी, तो उन्होंने ना थोड़े बहुत पैसे ना इन्वेस्ट किए थे और संगत जी जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे ना, तो वहाँ पे उन्हें लॉस हो गया था। तो संगत जी मेरे अंकल जी ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गए थे। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपका बेटा तो बहुत उदास है और मतलब ये तो सही नहीं हुआ, अब आपको ही देखना है कि कैसे क्या करना है। संगत जी तो उसके बाद उन्होंने ना कोई शेयर मार्केट वगैरह में संगत जी पैसे लगाए थे, तो उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा उन्हें लॉस हो गया था। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और संगत जी उसके 2 दिन के बाद देखा तो वो प्रॉफ़िट में चले गए। संगत जी वो इतना खुश, कहते कि ना मतलब उम्मीद ही नहीं थी इस तरह से मार्केट मतलब इतना हो जाएगी, इतनी चढ़ जाएगी। तो वो बड़े खुश हुए, कहते कि ना मतलब देख गुरुजी ना किस तरह से हमारी कर देते हैं। वैसे संगत जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो गुरुजी पे ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन वो ऐसे शो नहीं करते। तो उस दिन ना संगत जी उन्होंने खुद बोला कि देख गुरुजी ने ना किस तरह से हमारा ध्यान रखा और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया और उन्हें देखकर संगत जी मैं इतना खुश हुई कि मैंने कहा देखो आपके मुँह से भी गुरुजी ने शुक्राना निकलवा ही लिया। तो संगत जी वो ना थोड़ा-सा
मतलब इस तरह से ना थोड़ा शाई हैं कि मतलब जैसे मैंने बोला तो फिर वो ना एकदम से मुँह नीचे करके रूम में चले गए। संगत जी मतलब वो ना शो नहीं करते जैसे कोई भी बात होती है जैसे कई बार उन्हें मेरे से भी कोई बात कहनी हो तो वो ना एकदम से नहीं कह पाते मतलब बातों-बातों में बात बोल देंगे। लेकिन एक होता है ना जैसे हम किसी को एक स्पेशल सा फ़ील करवाते हैं संगत जी वो उनका नेचर नहीं है। तो संगत जी जब उन्होंने गुरुजी का शुकराना किया, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा देखो गुरुजी आपने तो ना इनको भी शुकराना करने के लिए लगा दिया और मैंने उनको बोला मैंने कहा देखा गुरुजी ने आपको भी शुकराना करना सिखा दिया। संगत जी देखो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना संगत जी, हम ना सच में सच्चे दिल से ना गुरुजी से कुछ भी कहें संगत जी, कुछ भी कहें मैंने तो गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आपके बेटा देखो कितना उदास है और मैं उन्हें उदास देख नहीं सकती। तो संगत जी गुरुजी ने किस तरह से सब कुछ बदल के रख दिया। जो उन्हें इतना लॉस था संगत जी, उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया। शुकराना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग-संग रहना, अगर हम कभी परेशान हों, हम कभी मतलब किसी भी तरह की टेंशन में हो, तो गुरुजी आपने ही सँभालना है, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं, है ना? गुरुजी बस आपने ही सब देखना है, आपको तो हमारे लिए सब कुछ पता है, अच्छा-बुरा सब कुछ पता है। संगत जी अभी ना मैं आपको ना थोड़े दिन पहले का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी जैसे ना मेरे अंकल जी को ना 3-4 दिन लगातार ना ऑफ था। तो उन्होंने बोला कि कहते कि ना मेरा ना काफ़ी टाइम हो गया जैसे हमें ना 4-5 महीने हो गए थे हम घर नहीं गए थे। तो वो मेरे को बोले कहते मेरा मन कर रहा है कि जैसे अब मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी भी है तो अपने ना घर चलते हैं। तो संगत जी मैंने तो 1 मिनट में हाँ कर दी क्योंकि मुझे तो ना घर जाके बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। क्योंकि ना वहाँ पे ना संगत जी हर पल ना चहल-पहल सी रहती है, रौनक रहती है। अब ना यहाँ पे हम दोनों बिल्कुल अकेले से हो जाते हैं, कोई भी नहीं है हमारे पास। जैसे कभी किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, तो मैंने ना अपने अंकल जी को बोला कि मैंने कहा हाँ, हाँ, अपने चलते हैं। तो संगत जी हमने ना मेरे अंकल जी जैसे ना रात को साढ़े 7 बजे के करीब घर पे आए होंगे, उन्होंने आके मुझे ये बात बोली और संगत जी मैंने 10 मिनट के अंदर-अंदर फटाफट पैकिंग कर दी। क्योंकि संगत जी उन्होंने ना बस चेक की जाने के लिए, तो रात को 9 बजे की बस मिल रही थी। तो संगत जी मैंने ना फटाफट 10-15 मिनट में जो-जो सामान मेरे को रखना था मैंने रखा, क्योंकि संगत जी बाकी थोड़ा बहुत सामान हमारा वहाँ पे भी पड़ा है मतलब जो ज़रूरत का होता है हम वहाँ पे भी रखते हैं। तो संगत जी मैंने फटाफट पैकिंग की और संगत जी हम ना साढ़े 8 बजे घर से निकल गए और हमने ना खाना-खूना मैंने फटाफट परोंठीज़ पैक की, 2-3 परोंठीज़ पैक की, मैंने कहा कि बाकी वहाँ पे जाके ना हम थोड़ा बहुत खाने-पीने के लिए वैसे कुछ ले लेंगे। तो फिर संगत जी हम ना घर के लिए निकल गए और संगत जी हम ना जब बस पे जाते हैं ना तो हम मॉर्निंग में पहुँचते हैं मतलब नेक्स्ट डे। तो संगत जी हमारी ना 9 सवा 9 बजे की बस थी और हम घर गए और संगत जी घर वाले भी एकदम सरप्राइज़ हो गए क्योंकि हमने ना उन्हें सरप्राइज़ दिया था। हमने ना कोई मतलब उन्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं। हमारा ना क्योंकि संगत जी अचानक से प्रोग्राम बना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पूरी तैयारी वगैरह सुबह ही करके रखती। लेकिन मेरे अंकल जी ने ना मुझे मतलब आके घर पे तभी बोला कहते मेरा मन ना बड़ा उदास सा हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार घर पे सबको मिल के आऊँ। तो संगत जी देखो गुरुजी ने फटाफट सारे काम करवा दिए और संगत जी गुरुजी की कृपा से हम बिल्कुल ठीक-ठाक घर पे पहुँच गए नेक्स्ट डे और मम्मी-पापा मेरी जो छोटे वाली सिस्टर इन लॉ है संगत जी वो सारे जने देख के इतना खुश हुए और संगत जी हमने 3-4 दिन वहाँ पे बड़े अच्छे से मतलब सेलिब्रेट तो क्या मतलब एन्जॉय किए, सॉरी संगत जी। मतलब वहाँ पे बड़ा ऐसे स्पेशल सा फ़ील हुआ कि हाँ, इतने टाइम बाद आए हैं। मम्मी-पापा ने भी बड़ा मतलब ऐसे स्पेशल सा फ़ील करवाया। तो मैंने ना मम्मा-पापा को गुरुजी के बारे में बताया कि मम्मा मैं ऐसे-ऐसे गुरुजी के आजकल सत्संग सुनती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ भी मेरे को बताने लगे कहते कि हाँ, मैंने भी सुना है यहाँ पे भी काफ़ी लोग मानते हैं। तो फिर मैंने ना उन्हें बताया, मैंने 1-2 चैनल्स के बारे में बताया कि आप ना इनके सत्संग सुना करो, यहाँ पे ना संगत अपना सत्संग सुनाते हैं। तो मैंने ना उन्हें भी मतलब सारा कुछ मैं बता के आई, तो 1-2 दिन उन्होंने मेरे साथ बैठ के सत्संग सुने और संगत जी फिर मैंने उन्हें अमृत वेला के बारे में बताया कि मम्मा ऐसे-ऐसे अमृत वेला करो ना
तो मतलब बहुत गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो फिर मम्मा ने ना बोला कि चलो मैं भी स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा आप पहले ना गुरुजी के सत्संग सुनना, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। तो अब उनको भी अच्छा लगने लगा है। गुरुजी मैं यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी अपने साथ जल्दी जोड़ लें, क्योंकि संगत जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और संगत जी उसके बाद हम 4-5 दिन घर पे लगा के हम वापस आ गए। फिर मेरा जो वही रूटीन था, जैसे मैं मतलब गुरुजी के सत्संग सुनना, उसके बाद रात को मैंने हमेशा गुरुजी के सत्संग सुन के सोना, काम करते-करते मैंने भजन चला के रखने, मंत्र जाप चला के रखना। मतलब गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद संगत जी ऐसा लगता है जैसे ना पूरी लाइफ़ चेंज हो गई है। मतलब पूरी लाइफ़ जैसे 360 डिग्री अ, हो जाती है ना संगत जी, वैसे वाला फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।